पे है डीसी मैडम? किसका इंतजार कर रही है डीसी मैडम? या फिर डीसी भी इनकी गुलाम बन चुकी है, या फिर डीसी मैडम भी इनकी गुलाम बन चुकी है। मसला उस राक्षस प्रिंसिपल के खिलाफ है जिसको तमीज नहीं बात करने की। चैतन्य चौधरी को कहना चाहता हूं, क्यों सामने नहीं आ रहा? अगर सच्चा होता, सही होता, इस प्रिंसिपल के पास उसकी कमजोरी नहीं होती तो वो सामने आता और पेरेंट्स से माफी मांगता। उसने कहा सिर्फ एक ही पेरेंट्स को ऐसा लगता है, बाकी पेरेंट्स मुझे थैंक्स करते हैं। और तो आज ये पंडित जी आए हैं जिनको पंडित जी हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, आज इनके मुंह से सुनिए कि उस प्रिंसिपल को तमीज बात करने की है कि नहीं है। जनाब, मैं भी 2-3 बार गया वहाँ पर, मिलने नहीं दिए, बोले आप मेल कर दो पहले। फिर मैंने 2-3 बार भी मेल की तो कुछ मतलब कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। मतलब बड़ा हैरासमेंट उसने किया। क्यों मिलना चाहते थे आप प्रिंसिपल से? बेसिकली मेरा बच्चे का ना सेक्शन चेंज किया था उनने, तो खाली एक बच्चे का सेक्शन किया था उस टाइम पे। तो उस टाइम भी यही मतलब क्योंकि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, वो डिप्रेशन में मतलब हो गया था उस टाइम वो, तो वो नहीं मान रहा था स्कूल, मुझे ज़बरदस्ती जाना पड़ा। तो मैंने उसको बोला मैडम इसको थोड़ा अभी मतलब क्लास पे वापस जाने दो, तो जब तक इसको थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है। उसने उस टाइम नहीं माना। तो बात ये बैकग्राउंड आपसे सुनिए, बताइए। मेरे बच्चे से भी बैकग्राउंड पूछा गया और ये भी बोला गया कि खड़े करके क्लासरूम में कि अच्छा तुम्हारी मदर एस्ट्रोलॉजर है, क्या समझती है अपने आप को, कोई एटिकेट्स नहीं सिखाए हैं, बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई है। मेरा बच्चा कुछ भी जवाब नहीं दे रहा, सिर नीचे करके रो रहा है और उसके लिए मैटर लिखा गया बिहेवियरल इश्यूज। अब हम पूछ रहे हैं आप बताओ तो सही बिहेवियरल इश्यूज कौन से हैं? कोई एक प्रूफ लेके आओ, कोई टीचर खड़ी करो, कोई पुरानी टीचर कोई जो बताए कि उसके बिहेवियरल इश्यूज हैं। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि मतलब वो बच्चे का मिसबिहेवियर है और कोई उनके पास जवाब नहीं है। इवन ये बोल रही है ना हम 6-6 साल 8-8 9-9 साल पुरानी है। तो जैसे मैम ने अपनी कैंसर रिपोर्ट दिखाई है ना, तो मैं तो ज़रूर कहूँगी कि ये लोग भी अपना वो एक्सपीरियंस दिखाएं केसी में, अगर ये इतने सालों से यहाँ पर हैं। तो कोविड के टाइम पर आई हुई टीचर्स हैं 2-1 को छोड़ के। ये हम टीचर और प्रिंसिपल की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जिस टीचर को ये नहीं पता कि अनलिमिटेड का मीनिंग क्या होता है, तो बताइए वो टीचर हुई? मैं पूछना चाहता हूँ क्या उसकी वो टीचर हुई? जिस टीचर को ये नहीं पता अनलिमिटेड का मीनिंग क्या होता है, तो किसी भी एयरटेल की एड पे पढ़ ले, वहां पे भी लिखा होता है कि अनलिमिटेड इंटरनेट, अनलिमिटेड डाटा। तो ये बताइए कि जब उस टीचर को ये नहीं पता तो मैं उसको टीचर नहीं समझता। जो टीचर ये कहती है हमें नहीं लगता वो कैंसर की पेशेंट है, तो मैं उस टीचर को इंसान नहीं समझता, वो टीचर नहीं है। ये उस माँ के सबूत कि वो कैंसर पेशेंट है भी है कि नहीं। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनको चापलूसों को आपने आगे किया। टीचर का काम होता है शिक्षा देना, टीचर का काम होता है जिन बच्चों के पैसे वो अपने बच्चों को घर में जाके खिलाते हैं उनकी रक्षा करना, उनको सेव करना, उनको डिसिप्लिन सिखाना, उनको हर चीज सिखाना, ना कि सस्पेंशन करना, ना कि अनलिमिटेड के लिए सस्पेंशन करना। अगर कोई बात थी, अगर सक्षम ने जब 1 साल से पढ़ रहा है, वहां उनके 4-5 बच्चे और भी रिश्तेदारों के पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे पढ़े, इनके बच्चे की क्या गलती थी? पंडित जी का बच्चा पढ़ा, पंडित जी के साथ हैरासमेंट। अरे आपने क्या चीफ मिनिस्टर की चेयर पे बैठ गए हो? प्रिंसिपल का काम होता है जब कोई पेरेंट्स आता है वो मेल करता है या नहीं करता। ये तो इतना बड़ा इशू था, जब एक माँ फिर भी स्कूल गई आपके मीडिया का लाइव सुनकर, तो माँ से मिलना चाहिए था उसको, माँ से मिलना चाहिए था उसको। वो है कौन? मुझे नहीं लगता कि उसका आगे पीछे कोई होगा। जो इंसान दूसरों की इज्जत नहीं करता, उसके अपने घर परिवार में कोई नहीं होता, या फिर वो अपने परिवार की इज्जत नहीं करती। शायद इसी वजह से वो राक्षस जो है वो बदतमीज बन चुकी है, वो फ्रस्ट्रेट है। तो मैं अपने इसको चैतन्य चौधरी साहब को बोलना चाहता हूं, केसी इंटरनेशनल के जो मालिक हैं उनको बोलना चाहता हूं, मुझे आपकी भी स्टोरी पता है। एक बार क्या हुआ, मेरे पास रिकॉर्डिंग आई है टीचर की। एक बार एक टीचर थी, टीचर बेचारी वो बहुत अच्छी थी, पुराने टीचर की सबने तारीफ की, हर पेरेंट्स ने तारीफ की। वो टीचर प्रेग्नेंट थी, 8th क्लास के बच्चे को पढ़ा रही थी। चैतन्य चौधरी का बेटा वहां पढ़ता था, चैतन्य चौधरी का बेटा वहां पे पढ़ता था। तो टीचर की, चैतन्य चौधरी की माताजी की कॉल आती है रिसेप्शन पे, उस टीचर को बुलाया जाता है कि आप बच्चों को समझाइए कि जब भी किसी के घर में जाना है तो डिसिप्लिन रखना है, मिसबिहेव नहीं करना, बिहेवियर के साथ अच्छा बर्ताव करना है। तो उस टीचर ने बेचारी ने बोल दिया क्लास में। तो चैतन्य चौधरी का बेटा 8th क्लास में उस टाइम पढ़ता था, उसने घर जाके अपनी माँ को सुनाया। उसकी माताजी ने यानी कि चैतन्य चौधरी जी की वाइफ ने फोन किया उस टीचर को कि तू कौन होती है बोलने वाली। तो जब चैतन्य चौधरी के बेटे को सिर्फ इतनी सी बात बोली कि सभी क्लासेस के बच्चों को बोला कि अच्छा बिहेव किया करो सबके क्लासों में जाकर, तो गलत तो नहीं था। जब वो इतनी सी बात पे उसकी माँ भड़क गई, जिस बच्चे को बाहर निकाला गया, उस माँ का कंट्रोल देखिए, आज भी वो कंट्रोल में है और आज भी वो बेचारी सड़कों पे दर बदर हो रही है। कहाँ पे है डीसी मैडम?
किसका इंतजार कर रही है डीसी मैडम? या फिर डीसी भी इनकी गुलाम बन चुकी है, या फिर डीसी मैडम भी इनकी गुलाम बन चुकी है, या ऐसी चेयर पे बैठ चुकी है कि जिसकी कोई पावर ही नहीं केसी वालों के आगे। अगर आप लोग कठपुतली बनना चाहते हो तो चेयर छोड़ दीजिए, आपके बस की बात नहीं। जब एक पुलिस डिपार्टमेंट में एक किसी पुलिस वाले की वीडियो बनती है तो हमारे डीजीपी साहब, आईजीपी साहब उसी टाइम एक्शन लेते हैं। तो ये जब एजुकेशन डिपार्टमेंट का इतना बड़ा इशू हुआ है, जो स्कूल किसी को सस्पेंशन दे ही नहीं सकता, किसी के कोई औकात ही नहीं है, किसी का कोई सुप्रीम कोर्ट का रूल ही नहीं है, कोई हाई कोर्ट का रूल नहीं, कोई डायरेक्टर का रूल नहीं, तो ये मुंबई की आई हुई राक्षस कहां से रूल लेके आई? जो अपनी फैमिली संभाल नहीं पाई वो बच्चों को क्या संभालेगी? तो चैतन्य चौधरी को कहना चाहता हूं, क्यों सामने नहीं आ रहा? अगर सच्चा होता, सही होता, इस प्रिंसिपल के पास उसकी कमजोरी नहीं होती तो वो सामने आता और पेरेंट्स से माफी मांगता। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं, जब तक ये चैतन्य चौधरी और उसकी जो प्रिंसिपल है, जो राक्षस, जब तक वो सामने नहीं आती, इस पेरेंट्स से माफी नहीं मांगती, तो मत सोचना कोई सिफारिशें हम सुन लेंगे और आपकी वजह से हम डर जाएंगे। माफी मांगी जाए पेरेंट्स से। अब पेरेंट्स की मर्जी है वो बच्चा वहां पढ़ाए या ना पढ़ाए। अगर किसी पेरेंट्स की माँ को किसी भी तरह की, सिर्फ इस माँ को नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी बच्चे हैं जहां आपके स्कूलों में पढ़ते हैं, सभी प्रिंसिपल, सभी टीचर्स ये सुन ले, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अगर इस राक्षस जैसा काम किसी ने किया तो मुझे वो दिन दूर नहीं, वो टाइम नहीं लगेगा कि उस बच्चों के खिलाफ आपकी फोटो भी दिखाने का।